हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा पोएम 2.7 शी वॉक्स इन ब्यूटी। बच्चों, आप लोगों ने एक फेमस गाना है जो कई बार सुना होगा, जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना है, हुस्ने जाना की तारीफ़ मुमकिन नहीं, यानी लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती है। कुछ इस तरीके से खूबसूरती है किसी की, तो किसी की खूबसूरती की तारीफ़ हो रही थी। अगर नहीं सुना तो उसके बाद रिसेंटली एक गाना है जो बहुत ही फेमस है, जो हम ब्रह्मास्त्र का सॉन्ग जो है वो सुनते आए हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो कुछ इस तरीके की लाइन है, वो जो बोलती है कि रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ। राइट, यानी कि जितनी ब्यूटी थी सब कुछ बना कर, सब कुछ निकाल कर बाहर ऊपर वाले ने जो है वो तुमको बना दिया। तो आज आप सोचोगे कि मैम आज इतना शायराना अंदाज में या फिर गाना सुनाकर हमको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज की जो हमारी पोयम है वो कहीं ना कहीं खूबसूरती के ऊपर ही है। खूबसूरती बच्चों, कौन सी खूबसूरती? यहाँ हम खूबसूरती की बात आउटर खूबसूरती या आउटर ब्यूटी की नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से एक इंसान की इनर क्वालिटीज़ वाली खूबसूरती भी बाहर से अपने आप किसी इंसान को जो है वो कैसे खूबसूरत बनाती है। तो एक पोएट है हमारे जिन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है, शी वॉक्स इन ब्यूटी। जैसे आपको पता है, आइस ब्रेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में ही करेंगे, तो इस लेक्चर में हम पोएम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं इतनी ब्यूटीफुल पोएम जो है वो देने वाले पोएट जो है वो कौन है और उनको क्या बोलना है एग्जैक्टली इस पोएम के अंदर। हाँ, जॉर्ज गॉर्डन करके जो है वो हमारे कौन है, पोएट है जॉर्ज गॉर्डन बायरन। इनको लॉर्ड बायरन भी बोला जाता था, इस नाम से भी फेमस है, नोन सिंपली एज लॉर्ड बायरन। तो ये जो इनका ड्यूरेशन रहा है लाइफ का 1788 से 1824 तक का रहा है बच्चों। एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट रहे हैं ये, उसी के साथ साथ एक सटायरिस्ट भी रहे हैं। ही अटेंडेड अ नंबर ऑफ स्कूल्स इंक्लूडिंग द फेमस पब्लिक स्कूल हैरो एंड देन वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज, यानी कि इन्होंने जो अपनी स्कूलिंग की है पब्लिक स्कूलिंग हैरो जो है वहाँ से की है, और उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में गए हैं ये। At the age of 21, he started a tour of Europe and the Orient, after which he composed Childe Harold's Pilgrimage. So basically 21 की एज में जब वो आ पहुँचे तो उन्होंने यूरोप जो है वहाँ का क्या शुरू कर दिया, टूर शुरू कर दिया। और वो जो टूर शुरू कर दिया तो उनके उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहली अपनी कंपोजिशन की थी वो चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज के ऊपर उन्होंने लिखा था, जिस चीज़ ने उनको बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया, पॉपुलर बना दिया इंग्लैंड में। अब इसके आगे हम बात करेंगे हमारी पोयम की, शी वॉक्स इन ब्यूटी। इट इज़ अ शॉर्ट लिरिकल पोयम सेलिब्रेटिंग फीमेल ब्यूटी, यानी कि ये किसके बारे में बात हो रही है, एक फीमेल ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है हमारे पोएट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेडी को देखा और जब उसको देखा, उसकी खूबसूरती को देखा तो बहुत ही दंग रह गए। तो उन्होंने उसको देखकर ही सोचा कि चलो क्यों ना इसके ऊपर एक पोएम लिखी जाए, जो मैंने देखा। तो अपने वर्ड्स में उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज़ को बयान कर दिया। हालांकि किसी की भी ब्यूटी अगर होती है तो हम उनको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन पोएट जो है उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है कि कैसे मैं किसी इंसान की आउटर और इनर ब्यूटी के बारे में अपनी पोएम के जरिए बता सकता हूँ। पोएट डिस्क्राइब्स एन अननेम्ड वुमेन, यहाँ पर जिसके ब्यूटी के बारे में बात हो रही है उसका नाम जो है वो रिवील नहीं किया गया है, हु इज एक्सेप्शनली स्ट्राइकिंग, बहुत बेहद खूबसूरत। द पोएट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली हर एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी बाहरी खूबसूरती की उन्होंने सिर्फ बात नहीं की है, उसके साथ साथ जो है उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की है बच्चों, उनकी इनर गुडनेस के बारे में, कि अंदर से भी वो कितनी एक अच्छी औरत थी, एक अंदर से भी उसकी खूबसूरती कैसी थी जो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती थी। तो सिर्फ बाहर की खूबसूरती नहीं, कई बार आपका अंदर जो बिहेवियर होता है, आपका लोगों के साथ नेचर होता है, आपकी काइंडनेस होती है, आपके मैनर्स होते हैं, पोलाइटनेस होते हैं, कर्टसी होती है, ये सारी चीज़ आपको अंदर से जो है वो बच्चों खूबसूरत बनाती है। बायरन कंपेयर्स हर टू द नाइट स्काई डिस्क्राइबिंग हर सीरीन एंड परफेक्ट ब्यूटी। तो बायरन जो है वो जो उस लेडी है उसको किससे कंपेयर करते हैं, नाइट स्काई से, यानी कि रात में जो आसमान की खूबसूरती है उस खूबसूरती के साथ जो है लॉर्ड बायरन हमारे पोएट ने उसकी उस लेडी की ब्यूटी को कंपेयर किया है। Although the poem is generally thought to be a love poem, the poet never actually declares his love for this lady. जब आप ये पोएम को पढ़ेंगे बच्चों हम आगे तो आपको लगेगा एक बहुत ही रोमांटिक या लव से रिलेटेड पोएम है। वो साउंड तो इस तरीके की ही करेगी, लेकिन
एक्चुअल में उन्होंने कभी नहीं बताया कि मुझे इस लेडी से प्यार है या नहीं है। बेसिकली वो सिर्फ उस लेडी की ब्यूटी जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी का उन्होंने एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक लेडी में एक फीमेल में देखा था। इसी के साथ बच्चों हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पोयम। पोयम जो है बच्चों वो 3 स्टैंजा में है। हर एक स्टैंजा जो है वो 6-6 लाइन का है। ठीक है, तो पहले स्टैंजा से हम स्टार्ट करते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, यानी कि जब वो चलती है तो उसके चलने में भी उसकी खूबसूरती है वो इस तरीके से झलक रही है जैसे धीरे 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 रात होते जाती है तो कैसे रात की और खूबसूरती बढ़ जाती है, उसी तरीके से जब वो चल रही होती है तो उसकी भी खूबसूरती जो है वो और बढ़ जाती है। ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज, तो क्लाउडलेट क्लाइम्स का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है क्लाइमेट। स्टेरी स्काइज का मतलब होता है स्काई फुल ऑफ स्टार्स। बच्चों जब रात को आसमान में तारे दिखाई देते हैं, हमको बहुत सारे दिखाई देते हैं, तो क्लाउडलेस क्लाइमेट होता है। जब आसमान में क्लाउड्स नहीं होते हैं, एकदम साफ आसमान होता है जिसके अंदर जब हमको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं तो कैसे उस रात की खूबसूरती जो है वो और बढ़ जाती है। तो इसी कंपैरिजन को क्या किया है पोयम ने, इस रात की कंपैरिजन जो कि तारों से भरी हुई आसमान की रात है उसकी कंपैरिजन उस लेडी की, उस फीमेल की ब्यूटी के साथ किया है। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, तो डार्क और ब्राइट ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन जो है उन्होंने कंपेयर करके किसके साथ बताया है, उस फीमेल के साथ बताया। किस तरीके से रात जब डार्क हो जाती है उसके अंदर तारे ब्राइटली चमक रहे होते हैं तो उस खूबसूरती जैसे ही सिमिलर खूबसूरती जो है वो बोलते हैं उस लेडी की भी थी। मीट इन हर एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है उसके फेस के बारे में बात हो रही है, एंड हर आइज, तो जो उसका चेहरा था उसके चेहरे में जो एक चमक थी, जो डार्क, जो बड़ा ही ब्राइट जैसे चमक रहा हो, शाइन कर रहा हो, तो उसकी एक तो इतनी अच्छी चेहरे की चमक थी और उसी के साथ साथ उसकी डार्क आइज़ भी थी, एकदम बड़ी बड़ी जो आंखें होती है, बड़ी ही खूबसूरत सी आंखें थी उस लेडी की। Thus mellowed to that tender light, mellowed का मतलब होता है यहाँ पर made smooth and soft, तो यहाँ पर smooth and soft, tender का मतलब भी soft होता है, tender light which heaven to gaudy day denies, gaudy का मतलब होता है bright and showy। बच्चों अगर हम इसको इन 2 लाइन को सिंपली समझने की कोशिश करें, हमको पता है जो दिन का समय होता है जिसमें बहुत सारी रोशनी होती है, सनलाइट होती है, तो जब सनलाइट होती है तो पूरा दिन जो होता है वो क्या होता है, ब्राइट होता है, दिन ब्राइट होता है। उसी तरीके से जो हमारे स्टार्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, स्टार्स जो है वो हमारे क्या है, ब्राइट है। अगर आपने कभी कोई कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखा होगा, कोई एकदम डार्क कलर होगा उसके ऊपर अगर लाइट कलर का कॉम्बिनेशन होगा तो वो ज़्यादा सूट करता है। यस, ऐसा होता है, डार्क के साथ डार्क या ब्राइट कभी भी मैच नहीं करेगा। तो ये जो तारे हैं इतने खूबसूरत जो ब्राइट है, चमक रहे हैं, ये हमको दिन के टाइम पर तो नहीं दिखने वाले हैं। यस, तो ये जो तारे हैं ये हमको कब दिखने वाले हैं, ये हमको रात के समय में ही दिखेंगे। जब अंधेरी रात, डार्क नाइट होती है, उसके अंदर ये जो तारों की चमक है उस रात को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। तो इसी तरीके से वो जो लेडी की ब्यूटी है उसकी कंपैरिजन करके बताया गया है कि किस तरीके की उसकी ब्यूटी जो है डार्क है, ब्राइट है, उसकी जो सॉफ्टनेस है, स्मूथनेस है उसकी ब्यूटी की, वो किस तरीके से जब एक चांदनी रात में उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है उस रात की, उसी तरीके से उस लेडी की खूबसूरती भी जो है वो काफ़ी डार्क एंड ब्राइट है। उसी के साथ साथ दिन जो है, दिन के टाइम पे आपको तारे नहीं दिखते हैं, रात में दिखते हैं, वैसी ही उसकी खूबसूरती भी है। नेक्स्ट स्टैंजा जो है बच्चों पोयम का, वो हमको बोलता है One shade the more, one ray the less. One shade the more, one ray the less.
हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। तो यहाँ पर नेमलेस ग्रेस का मतलब होता है ऐसी ब्यूटी जिसको आप वर्ड्स में, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों, वो इतनी खूबसूरत है कि हम वर्ड्स नहीं है हमारे पास उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है स्किन का, फेस का, उसकी जो खूबसूरती है, अगर उसमें एक शेड बढ़ा दिया जाए या उसमें एक रे कम कर दिया जाए, उसकी खूबसूरती में से 0.1% भी कुछ बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो उसकी वो जो खूबसूरती है वो उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। अगर कोई भी चीज़ कम और ज़्यादा हो गई तो वो उसके अंदर अच्छी नहीं लगेगी, उसकी खूबसूरती को ख़राब कर देगी। इम्पेयर्ड का मतलब होता है उसकी खूबसूरती को क्या कर देगी, पूरी तरीके से ख़राब कर देगी। इसलिए वो एक परफेक्ट बैलेंस्ड वाले कॉम्बिनेशन में है, ना वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शेड नहीं है उसका, ना उसकी रोशनी जो है वो ज़रा सी भी कम होनी चाहिए। अगर ये ज़रा भी ऊपर और नीचे हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो उसकी खूबसूरती को क्या करेगी, वो चीज़ पूरी तरीके से ख़राब कर लेगी। इसका मतलब होता है कि वो एकदम परफेक्ट है अपनी ब्यूटी में। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस। बच्चों रेवन जो है वो एक है ना क्रो के जैसे दिखने वाला बर्ड है। अब ये जो बर्ड है इसके जो पंख होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक होते हैं। तो ट्रेस जो है यहाँ पर वो क्या है, उसके हेयर्स के बारे में बात हो रही है, उस लेडी के। तो उसके जो बाल है वो बहुत ही काले घने बाल है उसके, बहुत ज़्यादा वेवी है। वेवी मतलब जो बाल इस तरीके से होते हैं आपके, थोड़े बहुत वेव्स होते हैं उसके अंदर, तो ये होते हैं आपके वेवी हेयर। तो ये जो काले एकदम डार्क घने काले उसके बाल है, जब उसके चेहरे पर आते हैं वेव्स की तरह, तो उसकी खूबसूरती जो है वो उसको और ज़्यादा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और सॉफ्टली लाइटन्स, ये होता है ओवर हर फेस। जब धीरे धीरे उसके बाल अचानक से जो जुल्फ़े उड़कर लहरा कर उसके फेस पर आती है, फिर पीछे होती है, तो इससे उसकी खूबसूरती में क्या होता है, उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। Where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उसके जो थॉट्स है, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है बच्चों जहाँ हम रहते हैं। अब हम कहाँ रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं। हमारे थॉट्स कहाँ रहते हैं, हमारे माइंड में रहते हैं। उसी तरीके से उसके जो थॉट्स है बड़े ही सीरीन है। सीरीन का मतलब होता है काम है, एकदम पीसफुल है, एकदम शांति वाले हैं। तो उसके जो थॉट्स, बड़ी शांति जो उसने बना कर रखी है अपने मन के अंदर, बहुत ही स्वीटली वो क्या कर रही है, अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से उसको क्या कर रही है, बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है। हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। तो जिसके थॉट्स इतने खूबसूरत होंगे तो डेफिनेटली डियर यहाँ पर यूज़ किया गया है बच्चों आपके हार्ट के लिए। तो उस औरत का दिल भी कितना खूबसूरत होगा जिसके थॉट्स जो है वो इतने सेरीन, इतने पीसफुल है, इतने स्वीटली एक्सप्रेस कर रही है वो। तो जहाँ पर वो रहते हैं उसके थॉट्स, वो जगह भी कितनी खूबसूरत होगी, यानी उसका माइंड और उसका हार्ट जो है ये दोनों ही कितने खूबसूरत होंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा जो है हमारा बच्चों वो हमको बोलता है एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो। चीक यानी हमारे गालों की बात हो रही है, ब्रो मतलब बच्चों यहाँ बात होती है हमारे आईब्रो की, हमारे फोरहेड का जो हिस्सा होता है यहाँ पर उसकी बात होती है। तो एंड दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, ओवर दैट ब्रो यानी कि हमारे आईब्रोज के ऊपर क्या है, हमारा फोरहेड है। तो बात हो रही है यहाँ पर हमारे चीक्स की और हमारे फोरहेड की। सो सॉफ्ट, सो काम, येट एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव। बच्चों आपने नोटिस किया होगा कई बार जब हमको गुस्सा आता है तो हमारे जो चिक्स होते हैं और हमारे जो फोरहेड होते हैं इनके भी रिएक्शन हमारे फेसेस पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है उस लेडी के बारे में कि उसके चीक्स और उसका जो फोरहेड है वो कितना काम और कितना सॉफ्ट है, यानी कि शायद उसको कभी गुस्सा ही नहीं आता हो ज़्यादा। उसके फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या है, काम और पीसफुल रहने वाला, शांत रहने वाला जो है वो उसका एक्सप्रेशन है।
द स्माइल्स दैट विन द टिन्स दैट ग्लो। उसकी ऐसी स्माइल है जो लोगों का दिल जीत सकती है, ऐसी स्माइल है उसकी जो लोगों का दिल जीत सकती है। बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ है, ये स्माइल बोला जा रहा है यानी कि वो स्माइल करती है, सिर्फ वो लाफ्टर नहीं करती, ज़ोरों से हंसती नहीं है, वो स्माइल कर रही है। उसी से टिन्स दैट ग्लो, तो बेसिकली जब वो ब्लश करती है तो और ज़्यादा उसकी खूबसूरती एनहांस हो जाती है, और ज़्यादा उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है जब वो स्माइल करती है और वो ब्लश करती है, तो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा ग्लो करती है। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, तो ये जो उसकी स्माइल, उसका ब्लश करना, ये जो उसके एक्सप्रेशंस है जिससे कि उसकी खूबसूरती में और निखार आ जाता है, ये हमको बताता है कि वो अपने दिन को अच्छे कामों में गुजारती है। लोगों की मदद करना हो सकता है, वो किसी और की हेल्प करना, अपने फैमिली की हेल्प करना, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना। तो ये सारे अच्छे काम जब हम करते हैं तो ना कि सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी भी क्या होती है और इम्प्रूव होती है। तो उसकी खूबसूरती जो है वो हमको क्या बताती है कि उसने अपने जो दिन गुजारे हैं वो बहुत ही अच्छे कामों में गुजारे हैं। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, यानी कि उसका जो माइंड है, उसका जो मन है वो हमेशा पीसफुल रहता है। ये चीज़ें हमको बताती है कि वो कितनी काम है, कितनी शांत है, उसकी ब्यूटी हमको बताती है कि वो कितनी ही क्या है, पीसफुल, पीस रखने वाली लेडी है। अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, और ऐसा दिल है उसका जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, क्योंकि वो इनोसेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबसे प्यार करने वाला दिल है उसका, हमेशा सबके लिए वो प्यार मोहब्बत शायद अपने दिल में रखती है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो आउटर ब्यूटी के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके इनर ब्यूटी के बारे में भी बात हो रही है। इनर ब्यूटी के बारे में जब बात हो रही है तो यहाँ बात हो रही है उसके माइंड के बारे में, उसके हार्ट के बारे में, किस तरीके से वो अपना दिन गुजारती है, कैसे उसकी आउटर ब्यूटी, उसकी चीक और उसके आईब्रो के बारे में बात करते हुए बताया जा रहा है कि उसके एक्सप्रेशंस कितने एक्सप्रेसिव है, उसकी स्माइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों का एक कंपैरिजन होता है कि जब किसी इंसान की इनर ब्यूटी जो है, जो इनर साइड अगर किसी इंसान का अच्छा होगा तो अपने आप उसके चेहरे पर उसकी वो आउटर ब्यूटी जो है वो क्या होती है, झलकने लगती है। तो ये था बच्चों हमारा आज का जो पोएम जो था शी वॉक्स इन ब्यूटी। डेफिनेटली आइस ब्रेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।